afternoon to all of you. Wish you all a very happy धनतेरस एंड दिवाली। मैं धीरेन्द्र भट्ट आप लोगों को बताऊंगा जो अभी आपकी 854 आगामी वैकेंसीज आई हैं आपकी यूके ट्रिपल एस सी के अंदर पे। तो कई लोगों को इसमें फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जो अभी लेटेस्ट संवाद आया है आपका। कल ही आपका एक संवाद आया 59 नंबर का, उसमें जो है आपकी 6 परीक्षाएं होने को बताया गया था यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, जिसमें से एक परीक्षा आपकी हो चुकी है और 5 परीक्षाएं आपकी प्रस्तावित हैं। तो उस परीक्षा में एक बहुत बड़ा चेंज है और ये मेजर चेंज है आप सब लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार साथ में जुड़े रहिएगा और इसको देखिएगा वीडियो को, है ना। और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगी चीज़ और आपकी हेल्प करेगी तो आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। फिलहाल पहला जो पॉइंट है हमारा वो है रजिस्ट्रेशन का। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे यूके ट्रिपल एस सी में, आप अप्लाई कैसे करेंगे 854 वैकेंसीज के लिए, ठीक है। एक तो ओटीआर फॉर्मेट होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो मैक्सिमम आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, कई लोग कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए जो ओटीआर कर चुके हैं एक बार, जैसे पीछे बहुत सारी वैकेंसीज आई थी आपकी, 751 वैकेंसीज आई थी आपकी डीईओ वाली, फिर आपके पास 142 वैकेंसी आई थी, 158 वैकेंसी अलग आई थी आपके पास, है ना, स्टेनो की, अकाउंट क्लर्क की, और बहुत सारी वैकेंसी पीछे आपकी हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है एक बार यूके ट्रिपल एस सी में। तो अभी फिलहाल हो क्या रहा है, कई बच्चों की क्वेरी मेरे पास आई, वीडियो बनाने की वजह ये कि बच्चों की मेरे पास क्वेरी आने लग गई थी 10 तारीख से ही कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, कैसे करें। इवन यूके ट्रिपल एस सी में वो ग्रेजुएशन जहाँ से, मतलब वो आपका स्कूल मांग रहा है, बोर्ड मांग रहा है। अब आपको पता है कि आपका जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है उसमें तो जो आपका ऐसा कोई एज सच बोर्ड होता नहीं है, वो सीधे सीधे आपका जो है NIELT द्वारा होता है, तो उसका नाम वहाँ पे कहीं दिखाई नहीं रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं आपके यहाँ पर जो है इशू को रिजॉल्व कराऊंगा। तो देखिए आप स्क्रीन की तरफ आपको कैसे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं एक बार, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदों के लिए है जो आपकी फ्रेश वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने गूगल पर टाइप करना है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। आपको यूके ट्रिपल एस सी आपने टाइप करना है गूगल पर। जैसे ही आप यूके ट्रिपल एस सी टाइप करेंगे, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी, यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले को क्लिक मत करिएगा, पूरा लिखिएगा यूके 3 टाइम S एंड देन C, ठीक है। जैसे ही आप इसको लिख करके एंटर करेंगे तो आपका जो है एक ये खुल जाएगा पेज, ठीक है, वेबसाइट का पेज खुल जाएगा जहां पर लिखा होगा SSC.uk.gov.in, ठीक है, .government.in, है ना। तो यहाँ पर होम उत्तराखंड लिखा हुआ है, आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना। आप जैसे जिन्होंने नहीं किया ओटीआर तो वो तो यहाँ से ओटीआर करेंगे पहले अपना, जो एकदम नया बच्चा है, मान लो फर्स्ट टाइम अभी वो अप्लाई करना चाह रहा है, वो तो यहाँ से करेगा। बट उम्मीद है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है वो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं कई सारी वैकेंसीज के लिए, तो उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने जो है ये छोटा सा एक वीडियो कह लीजिए 10-15 मिनट का बनाया है। तो इसमें सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय मीन्स ग्रेजुएट लेवल पर इन पदों के लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन होना है उसके लिए आप यहाँ क्लिक करें। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं ये फिल कर चुका था, है ना, मैं यहाँ तक फिल कर चुका था, तो ये सारी चीज़ खुली। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैं इसको कल मैंने इवनिंग में इसको फिल किया था, तो अब वो बैक उसको ले नहीं रहा है चीज़ को, हालांकि मैंने पूरा पेमेंट किया नहीं है, बस डमी में एक ऐसा फिल कर रहा था। तो मैं आपको बता दूँ ऐसे आपके पास चीज़ खुलेगी, ठीक है। ये 7 to 8 कॉलम्स आपके पास होते हैं, ये आपने फिल करने हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपको फिल करना, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जो आपने पुराना भरा है वो डेटा कहीं पर ऑमिट हो चुका है, मैं बताऊं कुछ जगहों पर वो डेटा आपका गायब हो चुका है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप करेंगे, इसे हम कहते हैं प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है। तो एज सच अगर वो कहीं पर भी आपको दिखा रहा है प्रोफाइल वाला, साइड में आपको दिखाता है, ठीक है, आपके एक लेफ्ट साइड में दिखाएगा, आप टैब ओपन करेंगे तो एक प्रोफाइल के बारे में दिखाएगा, वो प्रोफाइल वाले में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 8 टैब्स होते हैं आपके पास। सबसे पहला क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने क्या करना है इस वाले पे, है ना, अब मैं आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। स्टेप 1 होता है सबसे पहले आपका नाम, जो भी, जैसे जो मेरा नाम है, मोबाइल नंबर, मेल ID, ठीक है, ये आप चेक करना। वैसे आधा तो ये भरा हुआ होगा, कुछ जगहों पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है माइट भी इसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ गायब हो, या फिर आपका आधार कार्ड का कहीं पर हो, है ना। जैसे ये सब आप फिल करेंगे, आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मेरा बर्थ हुआ, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका स्टेटस मैरिड हो या क्या हो आप, ये जैसे डोमिसाइल वाला हो सकता है कि वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर गायब हो, और आप देख रहे हैं कि मैंडेटरी का साइन है यहाँ पर, है ना, तो आपने वो आपका डोमिसाइल नंबर भरना है। मैं आपको बता दूँ ये भी डोमिसाइल नंबर अगर आप फिल करेंगे जो लास्ट का होता है तो दिस विल सफाइस, है ना, इतना भी, इससे भी आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आप पूरा फिल करना चाहें तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं। आप बाकी आपने किस डिस्ट्रिक्ट से अपना जो है लिया है डोमिसाइल, और आपकी डेट ऑफ इशू क्या है ये आप करेंगे। कैटेगरी जो आपकी रहेगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, आपका उस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में जो आपका नंबर होगा वो आप फिल करेंगे, ठीक है। और जो भी आप डिफरेंटली एबल्ड हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे, और आप देन करेंगे सेव एंड नेक्स्ट,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका सेकंड नंबर पर है ये एड्रेस वाला बार है, एड्रेस पर आप जो है प्रॉपर जो भी आपका नंबर है घर का और जो सारी चीज़ें हैं वो आप फिल करेंगे। और एक बार आप फिल करेंगे, दूसरा अगर आपका ये सेम है तो नीचे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपके पास जो होता है सेम एज अबव का जो है आपके पास ऑप्शन, अभी तो मैंने क्योंकि फिल कर दिया है, यहाँ पर देखिए ये सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इस टैब पर, तो जो आप इस जगह पर भरेंगे वही इस जगह पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टैब है ना, स्टेप 2 का सेकंड टैब है। इसको भी आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, आपने ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। थर्ड नंबर पर आपके पास क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आपसे पूछेगा कि इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर किया, हाँ मेरा है, ठीक है, समझिएगा मेरा रजिस्टर्ड है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर ये है मेरा प्रॉपर जो दिया था पूरा पूरा ना, जो आपको मिला है उसमें दिया होगा फॉर्म में। और आपका एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहाँ से आपने किया था वो यहाँ रहेगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी, अभी मैं फिर से चेक कर रहा हूँ फिजिकली, देखिए अभी ओपन हो गया। ठीक है, अभी इसमें 9th को जो प्रॉब्लम आई थी मेरे एक स्टूडेंट ने बताई थी कि सर ये बैक डेट नहीं ले रहा है, एक प्रॉब्लम ये आई थी, बट फिलहाल ये आपकी बैक डेट ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। जैसे मैं इसको अभी करेक्ट कर लूँगा, मेरा जून या जुलाई में बन गया था, तो मैं इसको, ये डमी डेट मैंने डाली थी एक इसमें, तो मैं इसको जून या जुलाई कर लूँगा। जिस भी मैं बना था मेरा, मान लो जून 24 को बना था, तो ये मैंने चेंज कर लिया। और वैलिड ये 3 ईयर्स के लिए रहता है, आपको पता होगा, तो वैलिडिटी आपकी वहाँ पे आपने फिल करनी है। ठीक है, क्या आपको टेरिटोरियल आर्मी का है ना, तो इसका एक्सपीरियंस शायद रेयरली कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको होगा इसमें। बाकी आपने जो है डिक्लेरेशन करनी है कि आपका अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ना जनरली नो ही आपको करना रहेगा यहाँ पर। बाकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपका क्या है, और आपने कहाँ से पढ़ा है स्कूल, और जो स्कूल का माध्यम था गवर्नमेंट था या क्या था, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन है ना, सारी सारी चीज़ें आप फिल करेंगे इसमें, बिलो मैट्रिकुलेट जो भी है मम्मी का, और मोड ऑफ प्रिपरेशन आपकी क्या है, सेल्फ स्टडी है या आपने कहीं से ऑनलाइन कोचिंग की है, समथिंग जो भी आपने फिल किया है वो आप भरेंगे। अपनी फैमिली इनकम आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रेसेस में, देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद चौथे स्टेप में कि आपके पास ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जैसे मैं पहले फिल कर चुका था, ठीक है, तो मैं फिल कर चुका था, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी एक इशू हुआ था, अभी मैं चेक कर लूँगा फिर से वो इशू हो रहा है या नहीं। ये सब मैंने एडिट किया था, ये सब भी क्या हुआ, आपका जो फॉर्म आपने फिल की होंगी तो वहाँ से गायब हो चुका है। क्या क्या गायब हुआ है मैं आपको बता दूँ, एक ये जगह गायब हो गई है, तो यार ये तो आपको फिल दोबारा करनी है। फिल कैसे किया जाता है मैं बताऊँ आपको, जैसे आप देखोगे ना इस 4th वाले कॉलम पर आओगे, तो आप यहाँ से भरने मत लग जाना, क्योंकि आप फॉर्म तो पहले फिल कर चुके हो। तो नीचे आपकी क्वालिफिकेशन की लिस्ट आएगी जो जो आपने की है। ठीक है, जैसे मैंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन जो भी किए मैंने, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ से फिल की। अब यहाँ पर क्या आपके पास देखो, इधर एडिट का ऑप्शन है सपोज, तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन होता है ना, तो यहाँ पर पहले कई सारी चीज़ें भरी हुई मेरी नहीं दिखा रहा था, तो मैंने वो रीफिल की। इंटरमीडिएट 10+2 लिखा मैंने, ये सब लिखा, इंटरमीडिएट मेरा साइंस ये लिखा मैंने, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखे अपने मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी है ना, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए। देन उत्तराखंड स्टेट से की थी, CBSE पास है ना, 1 साल का कोर्स था, रिजल्ट मार्क्स और ये आपका हो गया। ठीक है, और 365 73% ये जो भी है ये मैंने अपडेट कर दी। जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये चीज़ यहाँ पर फिल हो चुकी है। ठीक है, नीचे आप चेक करेंगे ये अपडेट हो चुकी है। अब जैसे मेरा यहाँ पर जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है ना, ये चीज़ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ फिर से। जैसे मैंने यहाँ से उठाया इसको ग्रेजुएट लेवल वाले को, ठीक है, फिर से ये चीज़ ओपन होगी। ग्रेजुएशन मैंने ग्रेजुएट किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं, 2012 में पास आउट हूँ, BE किया है मैंने, है ना। तो सब्जेक्ट ये कह रहा है, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना सब्जेक्ट उठाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है ना, इस पर मैंने किया था। तो सब्जेक्ट 2 ये आपसे पूछ रहा है इसमें, है ना। तो सब्जेक्ट 2 एज सच जो है इसमें आपके साथ का जो आपका कोई, देखिए आप पहले फिल करके इसमें कोई और सब्जेक्ट आपका है या सच आपको अदर अगर दिखाएगा तो यू कैन फिल अदर एज वेल, है ना। तो इसमें ऐसा है नहीं, तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना, कहीं ना कहीं उस इंजीनियरिंग के अंदर में, जैसे कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ उसमें और भी पढ़ा होगा, है ना। तो वैसे ही आप कोई दूसरा भी फिल कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने फिल किया यहाँ पर, मान लो मैंने जैसे ये चीज़ की हुई है, तो इसके साथ साथ मैंने जो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और कोई सब्जेक्ट आपका इसमें देख लेता हूँ कोई और जो मैं फिल कर सकता हूँ, जो मुझे सूटेबल लग रहा है। जैसे रेडियो कम्युनिकेशन कहीं मुझे दिख रहा था, आर है ना, तो ये मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो ये 2 मैंने आपके यहाँ पर फिल कर दिए, साथ में जो है आपकी परसेंटेज जो है जितने भी नंबर वो सारी चीज़ें डाल दी आपकी। ठीक है, तो ये सब आपने फिल कर देना। अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं तो ऐसा एज सच कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं इसको आपका इरेज करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट ये भी है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हर किसी को कुछ ना कुछ अल्टरनेट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, IT वाले को भी मिल जाएगा, हर किसी को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट वहाँ पर मिल जाएगा, तो ये आप अपडेट कर देंगे इसमें साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है,
आपकी स्कूल की जो भी है आपने, ठीक है, ये आपने किया जहाँ से भी, ये भी आप नीचे चेक कर लीजिएगा और इसे आप अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी गायब होंगी, मैं बता दे रहा हूँ, ये मैंने दोबारा फिल करी थी कल नाइट में, तो अभी ऑटो फिल हो चुकी हैं सारी की सारी। तो ये सारा का सारा फिल करोगे कहाँ से, आप पास जो 1 ईयर का सारी चीज़ें, और आप इसे भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही थी, जैसे मान लो मैं नई चीज़ है ना, ट्रिपल सी का भी एक प्रॉब्लम है वीपीडीओ के लिए। तो जैसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अब कोई नई चीज़ करना चाह रहा हूँ तो ऐड करूँगा। ऐड में अब मुझे क्या करना है, सर्टिफिकेशन है वो, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठाऊंगा, मैं देखूंगा सर्टिफिकेशन आपका, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन है, बाकी और देखो इसमें से आपका ट्रिपल सी के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है ट्रिपल सी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं। वो सिंपली ट्रिपल सी क्या है, एक सर्टिफिकेशन। आपने सर्टिफिकेशन किया, आपने मान लो 2020 में ही पास किया, ठीक है। कोर्स का नाम यहाँ पर आपके पास आ गया ट्रिपल सी, है ना, ट्रिपल सी, ये रहा 3 मंथ्स, ये आपने सेलेक्ट किया। सब्जेक्ट आपने क्या, कंप्यूटर में होता है, बिल्कुल आपने सेलेक्ट किया। स्टेट जो है आपका, ठीक है, स्टेट जो है आपका आपने यहाँ पर फिल किया, उत्तराखंड, ठीक है, जहाँ से भी आपने लिया है, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास पास्ट है ना, यही चीज़ आ रही है, दूसरा आ नहीं रहा है, आपने पास्ट डाल दिया। कोर्स ड्यूरेशन आपकी क्या है, 3 मंथ्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास चीज़ जो है सही होगी। रिजल्ट टाइप आपके पास क्या है, मार्क्स है या सीजीपीए। तो ये चीज़ें इन्होंने जो है करेक्शन यहाँ पर कर दी हैं। तो आपके पास जो भी यहाँ पर ग्रेड सिस्टम होता है, ठीक है, तो आप ग्रेड में करेंगे। तो ग्रेड जो आप करेंगे, तो ग्रेड का आपके पास ऑप्शन, जो भी आपका ग्रेड आया है बी, वो आप फिल करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी परसेंटेज रहेगी बी के रिस्पेक्ट में आपको दिख जाएगी वहाँ पर, समथिंग 55 या 60 के आसपास कुछ परसेंट रहेगी, वो आप फिल करेंगे। और ये सेकंड डिवीज़न आपने फिल कर दी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन केस जैसे आपने ये फिल कर दिया है ना, कई सारे बच्चे क्या होंगे इसमें, अभी मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, मेजर इशू यहीं पर ही है। जैसे ये फिल हो गया, अभी अभी ये सही कर दिया उन लोगों ने साइट पर, मैंने चेक किया, कल तक नहीं हुआ था ये इशू रिजॉल्व। तो अगर ये आप ऐड करोगे, यहाँ पर ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐड करोगे तो नीचे आपका झलक जाएगा क्वालिफिकेशन में, ठीक है, यहाँ पर झलक गया सर्टिफिकेशन जो भी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर भी क्या है, वो आपसे डेट नहीं मांग रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये वेल एंड गुड हो गई, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सीधे आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप अगर कोई आपने कहीं पर एम्प्लॉयमेंट आपने किया है तो उसकी आप डिटेल डालेंगे, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने नहीं किया तो। 6 पर जो है आपके पास ये आप फोटो वोटो अपनी साइन थम अपलोड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे आप सारी चीज़ों को। 7 नंबर पर क्या है, अब देखो यहाँ पर समझना है आपने, ठीक है। ये सारी पोस्टें वहां से उठा ले रहा है 854 में से, इन 3 को छोड़ के। कौन सी है, संवीक्षक। अब संवीक्षक में जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अब संवीक्षक के लिए आपके पास क्या चाहिए, देखो आपके पास हिंदी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तो आपने स्नातक में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा तो नहीं है तो मैं इसको फिल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इंग्लिश मेरा जरूर था, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा, तो मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे वाले पे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं हटा दिया। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ डेटा कम एंट्री ऑपरेटर पर आपका, है ना, तो डीईओ जो होता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, उस पर भर रहा हूँ। तो इसमें भी क्या लिख रहा है, हिंदी एज अ ग्रेजुएशन। तो यार हिंदी तो मेरी ग्रेजुएशन में थी नहीं, तो मैं इसे भी नहीं भर पाऊंगा। तो घबराना नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये टोटल मिला के 15 वैकेंसी भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये शायद 854 टोटल वैकेंसी है सारी, तो ये दोनों मिलाकर के टोटल 15 वैकेंसीज भी नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें 9 वैकेंसी है, इसमें 4 ऐसा कुछ है, मैंने जहाँ तक थोड़ा देखा था। बाकी ये इंपॉर्टेंट है यार, इसमें अप्रॉक्स 300 वैकेंसीज आपकी हैं। तो देखो अगर आप वहाँ पर ऐड नहीं करते हैं ट्रिपल सी, तो यहाँ पर ये आपसे मांग रहा है, डू यू हैव ट्रिपल सी सर्टिफिकेशन NIELIT। कहीं पर भी इसने डेट नहीं मांगी, ठीक है, कहीं पर भी इसने जो है आपसे डेट नहीं मांगी है कि इस डेट में। जैसे कई सारे बच्चों का क्या ना, उन्होंने जो है पेपर दे दिया, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो अगर आप वहाँ फिल नहीं कर रहे हैं, देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2020 में भी आपने कईयों ने पेपर दिया अक्टूबर नवंबर में, और जनवरी तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं ट्रिपल सी का। तो होगा क्या, वो 2021 होगा पास्ड, लेकिन यार 2021 पास्ड वो वहाँ पर उठाएगा नहीं, वहाँ वो पिक नहीं करेगा। तो आप अगर वहाँ फिल नहीं करते हैं ना यार, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी करिए, वहाँ पर फिल नहीं किया कोई इशू नहीं, बट वो 3 चीज़ें जरूर रखिएगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है। 10th की आप डालिए क्वालिफिकेशन, 12th की डालिए, ग्रेजुएशन की डालिए, फिर आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यस लिखेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन, डू यू हैव ट्रिपल सी। रिजल्ट आपका अवेटेड है, आप पेपर दे चुके हैं, डेट यहाँ ये मांग नहीं रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि पेपर होगा मई जून में, ठीक है। और आप इससे पहले ही आवेदन कर चुके हैं फॉर्म आने से पहले, और पेपर भी दे के आ चुके हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर भी दे के आ चुके हैं अक्टूबर साइकिल तक का। अब रिजल्ट नहीं आया तो यार ये हमारी गलती तो है नहीं, है ना। तो आपने यहाँ यस करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट बटन। आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो देखो अब आपकी जो है जिस भी हिसाब से आपका रहेगा, जिस भी कैटेगरी से आप फिल करेंगे, उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी पेमेंट आ जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी आज की। यहाँ प्लेस भरना है, मैंडेटरी साइन है आपका। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस जो भी आपके घर के आसपास हो आप वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से आप उठा लेंगे जो भी है, 10-12 सेंटर है टोटल, वहाँ पर आप डाल देंगे।
दो सेंटर के लिए आपको चॉइस मिलेगी, दो सेंटर आपने डाल दिए, आप किस मोड में पे करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया था, तो बाकी जो भी आपके पास ऑनलाइन मोड है उससे जो है आप पेमेंट जो है ऑनलाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तो अभी HDFC के थ्रू, इसका मतलब ये नहीं कि आपका HDFC होना चाहिए, ऐसा ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये थोड़ा प्रोसेसिंग फीस काटेगा तो 2-4 रुपये काट सकता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वहाँ पर कर दिया था क्लिक पहले ही, और ये उठाएगा अपने इस पोर्टल से। कहने का मतलब UKSSC का इन दो से लिंक होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो आप पे नाउ करेंगे, फिर जो भी आप फिल करेंगे डेटा, ये भरने के बाद, अभी मैंने भरा नहीं है, उसके बाद आगे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यार पूरी की पूरी प्रोसेस थी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी, मेजर चीज़, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर अभी क्या हुआ ना, एक नोटिफिकेशन आया है आपका, ठीक है। अभी एक नोटिफिकेशन आया है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, ये कब का आ रखा है, 12 तारीख का आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12 तारीख का आपका नोटिफिकेशन है, संवाद 59। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा ये गया है कि आपकी 6 लिखित परीक्षाओं का आयोजन, है ना, 6 रिटन जो आपकी हैं, उन जो भी आपकी टेस्ट हैं उनका जो है आयोजन किया जाएगा। तो आगे आप पढ़िए, इसमें मेन क्या है कि कोरोना के कारण ये नहीं हो पाई, है ना, कठिनाई हुई। इसमें सारे पद इसने बता दिए कौन से हैं। अब जो मेन चीज़ हुई है फर्स्ट टाइम, ये आपने नोट करना है। देखिए यहाँ पर लाइन आपको दिख रही होगी, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर पॉइंटर लगाया है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि निम्न 3 परीक्षाएं ऑनलाइन, तो तैयार हो जाओ। आप में से कई सारे बच्चे जो हैं उत्तराखंड के पर्टिकुलर, है ना, केवल उत्तराखंड के बच्चे, उनको इसका आपका जो है, जो केवल उत्तराखंड SSC या PCS भरते हैं, उनको इस पेपर का मेरे हिसाब से अभी आइडिया नहीं है। CBT बेस्ड का जो SSC का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, या कोई और एग्जाम देते हैं, वो तो इससे रूबरू हैं बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से। साल में 6-6 पेपर देते हैं बैंक के, 3-4 पेपर SSC के देते हैं, CPO से लेकर के CHSL से लेकर के CGL। तो भैया आप तैयार हो जाइए, नई चीज़ आई है आपके पास, CBT। हालांकि ये कहा भी गया था, ये अवगत कराया गया था, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था उसमें, कि आपकी जो पेपर दिसंबर में होंगे प्रोबेबली, कोरोना के चलते वो आपके क्या होंगे, आपके ऑनलाइन मोड में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नया चेंज है। क्रमशः अगर आप आगे बढ़ें यार, इसमें कहीं पर भी आपकी वो 751 जो वैकेंसी है DO, उसकी बात नहीं की गई है। जो आपकी वैकेंसी है 152, उसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। और 158 जो वैकेंसी आपकी स्टेनो की है, उसकी बात नहीं है इनमें, पहले बता दूं। इन 6 पेपरों में ना 158 स्टेनो की वैकेंसी है जो आपने अगस्त में फॉर्म भरा होगा, ना जो आपने जून में फॉर्म भरा था, जून जुलाई में 746 था पहले DO का, 5 पोस्ट और बढ़ी हैं उसमें, 751 हो चुकी है ना, उनका कहीं पर डिटेल है। ये वो पेपर है यार जो पहले के थे। पशुधन अधिकारी का हो गया आपका, कनिष्ठ अभियंता सिविल, आपको बता दूं विद्युत विभाग का भी है, लेकिन वो पेंडिंग चल रहा है, कहीं ऊपर आप पढ़िए, ये देखिए पद कोड 52, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग, है ना, सिविल और इलेक्ट्रिकल, 2 के लिए हमारे राज्य में आता है, आपको पता है। इसका मामला अभी जो है उच्च न्यायालय में सुनवाई के अंतिम चरण में है, और आप साइट पर जुड़े रहिएगा, 20 नवंबर को आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद इस परीक्षा की तिथि को निर्धारित किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज के आप देखिए, कंटिन्यूएशन में है ये आपका, इन 3 परीक्षाओं को दिसंबर माह में तीसरे व चौथे सप्ताह, क्लियर कट बता दिया गया है, तीसरे और चौथे सप्ताह में आयोजन की संभावना है। तो ये मान के चलिए, देखो दिसंबर से पहले पेपर ये नहीं होगा। दिसंबर के एंड के वीक्स आपको दे दिए गए हैं। 29 नवंबर आपका बुक हो चुका है, आपको पता है, अभी जो आपका पेपर है उसके लिए, ठीक है। और दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको जो है मिल जाएगा न्यूज़ कि ये पेपर कब होना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ साथ अभी ये पेपर भी है ना, क्योंकि ये पेपर बीच में आएंगे, आबकारी सिपाही। तो कहीं ना कहीं अगर दिसंबर के स्टार्टिंग के 2 सप्ताह में कोई पेपर हुआ, तो वो ये वाला पेपर हो सकता है, पद कोड 84 या 86 के लिए। तो मेरे हिसाब से आप निश्चिंत रहिए कि आपको 751 वाला फिलहाल अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। 751 वाला इस साल वो पेपर नहीं होगा DO का, वो आपका बाद में ही होगा, ठीक है। परीक्षार्थी कृपया इन सभी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। पाठ्यक्रम पहली वेबसाइट पर दे दिया है यार, आप देख लेना। इवन आपका जो LT का भी है वो भी अपडेट कर दिया गया है। जो आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी आई है ना आपकी 1431, उसका भी जो है कमीशन ने मेरे ख्याल से लास्ट मंथ डाल दिया है मेरे ख्याल से सिलेबस, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो है आपका यही नोटिफिकेशन था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसके साथ मैं जो है वीडियो को एंड करता हूँ। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो मैंने यार कमीशन को 9th को भी कॉल किया था। उनके 5 नंबर हैं, 2 नंबर पे कॉल उठाया, तो उन्होंने पहली बार एंटरटेन नहीं किया कि सर आप एक तो 9 तारीख को कॉल कर रहे हो, और दूसरी बात हम फॉर्म के रिगार्डिंग नहीं बताते हैं, हम OTR के रिगार्डिंग बताते हैं। उन्होंने ये मुझे कहा, फिर थोड़ा टेढ़े मुंह में उन्होंने बात की मैडम ने। 5 नंबर है उनके, मैंने 5 पे कॉल किया। मैं कंटिन्यू कॉल करता हूँ क्योंकि जैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हैं,
मैं भी ये कह लूँ शिक्षक के साथ साथ अभ्यर्थी भी हूँ, खुद भी फॉर्म भरता हूँ, पेपर देता हूँ, पर कहीं पर भी बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द। तो मैं कॉल डिटेल जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। 9 को भी मैंने कॉल किया था ये फॉर्म स्टार्ट होने से पहले, मैं चैट कितने देर की मेरी बात हुई है उनसे वो भी शेयर कर दूंगा। आपको नंबर मिला लीजिएगा कमीशन की साइट पर, क्या ये वही नंबर है या नहीं जो कमीशन ने दिया है UKSSC ने। स्टिल मैंने 11 तारीख को फिर कॉल किया और वहां पे प्रॉब्लम ये थी, मेरी स्टूडेंट ने बोला था, अंशुल ने, शायद अंशुल ने कहा था कि सर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो अंशुल का था या अरुण का था, क्वेरी थी कि सर डेट जो है वो नवंबर की दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, और मैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 2018 में करके आ चुका हूँ। तो मैं कहा ठीक है, मैं एक्नॉलेज करूंगा इस बात को और आगे जो है बात करूंगा। तो जब मैंने वहां पर कॉल किया उनको, वो भी डिटेल है मेरे पास कॉल की, जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सर इस वैकेंसी में तो हमसे ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यहाँ जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो ये मांगी है या तो आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का या फिर आपकी 10वीं और 12वीं जो है अगर आपने पहले कर ली है, ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं अगर आपने उत्तराखंड बनने से पहले कर ली है तो यूपी बोर्ड की भी चल जाएगी, नहीं तो 2000 बाद के की है तो आपका उत्तराखंड बोर्ड वो होना चाहिए, ये वहां पे लिखा गया है। और डोमिसाइल मैंडेटरी है, एज सच कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन बातें थी यार मेजर जो आपके काम की है। रेस्ट और कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं इसको फिल करने में, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो जो है आप लोग जो है मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसको भी शॉर्ट आउट करूंगा। और मैं कंटिन्यू मेल करता हूँ यार, इनको मैंने मेल भी किया हुआ है, इवन मैंने CCC बच्चों की भी जो प्रॉब्लम थी उसके रिगार्डिंग इनको खुद मेल डाला है, एक प्रोफॉर्मा तैयार किया था हिंदी में, वो भी शेयर किया मैंने कि आप आयोग को ये दीजिए कि पेपर तो हमारे हो गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिजल्ट हमारा फरवरी तक आएगा, तो डेट बढ़ाने के लिए मैंने एक प्रपोजल दिया है आयोग को। हो सकता है क्योंकि मानेगा यार, आयोग उस बात को मानेगा क्योंकि जेन्युइन केस है वो। तो क्योंकि आपने देखा अभी जो UKPCS में प्रवक्ता की जो आपकी आई थी वैकेंसी, उसमें भी आपका जो है 1.5 महीने आगे फॉर्म एक्सटेंड हो गया क्योंकि बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आए, पेपर में दे चुका हूँ रिजल्ट आया नहीं है तो अवेटेड है रिजल्ट, तो वो तो जेन्युइन केस है ना यार, तो इसमें आपकी मदद होगी बिल्कुल। ठीक है, तो समझता हूँ ये आपके मदद आएगी कहीं ना कहीं वीडियो। हालांकि आधा प्रॉब्लम वो रिजॉल्व कर चुके हैं, इवन ओवरनाइट वो रिजॉल्व कर चुके हैं, मैं ये कहूँगा 11 तारीख को शायद मैंने इतना फिल कर दिया था, तब ये सारी प्रॉब्लम थी। आज मैं देख रहा हूँ काफी कुछ रिजॉल्व कर चुके हैं। बाकी अगर आप वहां पर ऐड नहीं करते हैं ना पासिंग ईयर के चक्कर में, SSC के पासिंग ईयर के चक्कर में, तो मैंने अभी आपको दिखाया है कि वहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास, लास्ट में पूछ रहा है वो आपसे, वहां पर आप टिक करिए VPDO के लिए और वहां लिखिए हाँ मेरे पास है, क्योंकि आपको तब तक मिल जाएगा। और आप बताइए ये मेरा केस था, रजिस्ट्रेशन आपने की होगी, वो डेट आपके पास होगी आपकी CCC सर्टिफिकेट की कि आप नवंबर का पेपर साइकिल दे चुके हो, अक्टूबर का, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, काफी लंबी हो गई। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली वंस अगेन। और आप पेपर को यार अच्छी तरह से एकदम, जिनका पशुधन अधिकारी है अभी दिसंबर में और बाकी और एग्जाम है, तो तैयारी आप करिए क्योंकि ये फेब मार्च तक की साइकिल में मोस्ट जो एग्जाम्स है आपके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।